क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। आओ सुगुना, अंदर आओ। रुको। बस सर, शादी ठीक से हो गया ना? कहा बोले अम्मा, आप बोले थे कि विदाई के समय 1 लाख देंगे, 20,000 दिए हैं, बाकी का बोले 1 हफ्ता में भिजवा देंगे। हाँ माँ, उनके भाई से बात हो गई है, 1 हफ्ते में कर देंगे। इतना बड़ा हो गए हो कि बिना अम्मा से सलाह मसला किए लुगाई के भाई से भी बात कर ली। ए लड़की, कौन है? जी। अपने भैया को फोन लगा। और सुनिए, सुगना का फोन है। हेलो भैया, आप वो 80,000 कब तक देंगे? हमारी रघु जी से बात हुई है, हम 1 आध हफ्ते में उनको भिजवा देंगे। विशंबर बाबू, अब बहू रानी का गृह प्रवेश भी 1 हफ्ते के बाद ही हो। बुरा मत मान। अब 1 हफ्ते तक बहू का बिस्तर घर से बाहर रहेगा तो क्या अच्छा लगेगा? अब देखो, रीति रिवाजों से तो हम मुंह नहीं मोड़ सकते ना। हाँ ठीक है अम्मा जी, जो बाकी का रकम है हम सुबह तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, 1 रात जैसे कैसे हम काट लेंगे। बहू रानी का गृह प्रवेश अब कल सुबह ही है। ना बेटा, बुरा मत। अब वो क्या है ना कि हम रीति रिवाजों को बहुत मानते हैं। अब तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत, ऐसे में कोई अब सगुन हो गया तो गलत होगा ना, है ना बिटिया? मीना, इसका बिस्तर घर के बाहर लगा दो। ये कैसी शादी है? गृह प्रवेश के पहले ही बहू को बाहर बैठा दिए है। वो क्या है कि अम्मा थोड़ी स्ट्रिक्ट टाइप की हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस कुछ ही घंटों की बात है, सुबह तुम्हारा भाई आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन है कि अम्मा चल गई हैं, मैं जाता हूँ, सुबह मिलूंगा। सब ठीक है ना? हाँ हाँ माँ, हम जरा, ये चश्मा हम लगाते हैं ना बेटा, ये नजर का नहीं है, सब दिखता है हमें। ये तो हम बस शौक से लगाते हैं। भागी तो नहीं ना वो?
नहीं नहीं अम्मा, बैठिए वहीं पे। सुगना, 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 भाभी, भाभी, वो बेटा सुनना, क्या हुआ? तू घर से बाहर क्यों है? भैया, चल चल अंदर चल। नमस्ते। राघू जी कहाँ है? वो अंदर। राघू जी! अरे वाह, रघु के ससुराल वाले आए हैं। अम्मा जी, इस लड़के को घर से बाहर क्यों? अम्मा जी, क्या गलती हो गया हमने सुगना से जो आपने रात? अम्मा जी बताइए ना, क्या गलती हो गया हमने सुगना से? आखिर रात भर घर से बाहर क्यों? चुप क्यों हैं आप लोग? बताइए ना, सब लोग शांत क्यों हैं? अगर ऐसे ही हमारी सुगना की इज्जत करनी है तो नहीं रखना हमें इसे। चल सुगना। हाँ हाँ, ले जाओ। क्या कहोगे लोगों से कि अपनी बहन को हम वापस ले आए? सुगना, तो ही बता कि गलती किसकी है? तेरे भाई की ना? इसने जो वादा किया था वो पूरा नहीं। हम तो बस इसका वादा याद दिला रहे हैं। सुगना, क्या हमने तेरे साथ कोई मारपीट की? विदाई में तुम्हारे भाई ने जो रकम देने के लिए कहा था वो नहीं थी। बस हमने यही याद दिलाया। ओ सुगना, तू रघु के साथ रहना चाहती है ना? दिसंबर, माना कि मैं सख्त हूं, पर मेरी सख्ती मेरे इस परिवार को जोड़ कर रखती। अरे पूछ लो मेरी बहू वीना से। क्यों वीना बहू? हाँ माँ जी। जिंदगी भर संभाल कर रखना है, और तेरी भलाई के लिए हमने छोटा सा गिफ्ट मांग लिया तुम्हारे भाई से, तो क्या बुरा किया? तुम्हारे भाई राजी हुए थे, तो फिर हंगामा किस बात का? हाँ, अगर तुम ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, दरवाजा खुला है। माँ, इसको गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है कि सुगना को बचपन से वो भाभी नहीं माँ जैसे पाला है। लीजिए पैसे। बस सर, तो 30 है, बाकी क्या? सुबह सुबह इतना ही हो पाया, बाकी का 1-2 हफ्ते में भेज देंगे। हाँ जा, ले जा इसे। खुश रहो और खुश रहो। जा। दिसंबर, फूल, ये सब तुम। अब तुम्हारी बहन का गृह प्रवेश हो गया। चलो आओ आओ, एक सेल्फी हो जाए। चल तू भी आ, आओ जल्दी आओ। अरे बेटा, हेलो। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत इज्जत, बहुत प्यार मिलता है। आप लोगों को जैसा लगा था ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, माँ जी हल्की गुस्से की तेज है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। दीना भाभी, जेठ जी, रघु, ये लोग तो मुझे पलकों पे बिठाते हैं। भैया, आपको अपना वादा याद है ना? आप
अपना वादा निभाइए। अब ये वीडियो तेरे भाई को भेज देते हैं, शायद उसको अक्ल आ जाए। अम्मा जी, फिर जो भी कहा था हमने वो किया, अब ये हटा दीजिए ना। ओहो, दर्द हो रहा है, चल हटा दे। ले जा इसको इससे कमरे में। हम खुद चले जाएंगे। क्यों, क्या हुआ? जेठ है तेरा, कांटे नहीं लगे उसके हाथों में, ले जा उसको अंदर। नहीं अम्मा जी, नहीं अम्मा। रुकिए भैया, हम लेकर जाएंगे। अब देखते हैं इसका भाई पैसे कैसे लिए। हमें अपने भैया क्या जाना है, हमें यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हें यहाँ सब बहुत प्यार करते हैं, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ऐसे कौन प्यार करता है? आप ना अम्मा जी को कह के फोन वापस दिलवा दीजिए, हमें भैया को कॉल लगाना है। अच्छा ठीक है, हम फोन भी दिलवा देंगे और मिलवा भी देंगे। पहले मुझे दवा लगाने दो। संभाल के। एक तो अम्मा जी ने फोन भी जब्त किया हुआ है, हम कह दिए क्या? अम्मा जी तो गलत समझ रही है। बाबूजी के गुजरने के बाद हम दोनों भाई छोटे छोटे थे। अब घर का काम, बाहर का काम, खेती बाड़ी का काम करना आसान नहीं होता। तब से अम्मा जी ऐसी हो गई हैं। वैसे अम्मा जी वसूलों की बहुत पक्की हैं, तभी हमारा परिवार एकजुट रहता है। तो तुम परेशान मत हो, तुम अपने भाई से कह के शर्त को पूरी करवा दो, फिर देखना पूरा परिवार तुम्हें कितना खुश रखता है। बस हो गया। ठीक है, फिर मैं जाऊं, तुम्हें आराम भी करना होगा। आप यहाँ पे रह सकते हैं। Ouch! छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। दो दो शेर बेटे पैदा किए मैंने। भैया, अब अपना वादा याद है ना? आप बस अपना वादा निभाइए। शुक्र है भगवान का। बोल, देख हमारी सुगना कितनी खुश लग रही है, खुद ही हमको वीडियो बना के भेजा है। देख देख।
हाँ हुआ, सब ठीक तो है, अब क्या चिंता कर रही है तू? हमारा दिल नहीं मान रहा, कुछ तो गड़बड़ है। पता नहीं हमें क्यों लग रहा है ये वीडियो झूठ बोल रहा है। सुपना वीडियो कहाँ भेजी? फोन भी तो कर सकती थी। हमको पता है कि तुम नहीं, तुम्हारा जो सुकना के प्रति प्रेम है ना, वो बोल रहा है ना? देखो, हमने जो वादा किया था उसे पूरा करना चाहिए ना। सुकना भी तो ये बोल रही है वीडियो में, तो जो बाकी के रकम है 50,000, चलो चल के दे आते हैं। कहाँ से लाएंगे इतने पैसे, वो भी इतने कम समय में? हम कुछ इंतजाम करते हैं। हाथ तो रही हो, आए अपने सब गहने बेचे जा रही हो? हाँ, सुगना को हमने अपनी बच्ची की तरह पाला है। अगर हमारी सगी बच्ची होती तो उसके लिए सब नहीं करते। पूरे पूरे अब पूरे हों या आधे हों, इन्हीं की बहन के हैं। हम सुगना से मिलकर आते हैं, कमरे में ही होगी। अरे तुम क्यों तकलीफ करती, मैं बुलाती हूँ ना। सुगना, ए बिटिया, सुगु। वो क्या है ना, प्यार में मैं अपनी बहू को सुगु बुलाती हूँ। तुमको कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं, इसमें क्या, आपकी बच्ची है, आपको जैसा सही लगे। अब तो आपसे ही प्यार पाना है उसे। वो तो है। देखो आ गई सुगु। भैया वो सुनना बेटा, तू कहाँ इतना रो रही है? अरे इतने दिनों के बाद भैया भाभी से मिली है तो रोना तो आ ही जाता है ना। क्यों सुगु? अरे आजकल वो रिवाज कहाँ रह गए कि लोग बेटी के यहाँ का पानी भी नहीं पीते थे। हम ये सब नहीं मानते। पूछ लो मेरी बहू से। क्यों बीना बहू, हम ठीक कह रहे हैं ना? हाँ माँ जी। बीना बहू, अरे देखो सुगु के भैया भाभी आए हैं, इनके लिए बढ़िया खाना बना के लाओ। नहीं नहीं अम्मा जी, हम चलते हैं। और वैसे भी हम इन रिवाजों को आज भी मानते हैं। तेरे पाँव को क्या हुआ है? जख्म कैसा है? हाँ हुआ। सुगना, बोल क्या हुआ? मैं बताती हूँ। अम्मा भेजना तुमसे। अम्मा मत करते चाल की बात नहीं मन हमरा कहना। अत्याचार? कैसा अत्याचार? क्या कहे बेटा, इन दोनों का तो अटकरिया खत्म नहीं होता। अब गर्म पानी का पतीला इस नालायक ने कह दिया बहू से कि गुस्ल खाने में खुद लेकर चली जा। ये बेचारी फूल सी नाजुक, इसने अपने पैरों में गिरा दिया गर्म पतीला। क्या सोचते हुए कि अम्मा जी छोड़ दीजिए ना दामाद जी को, हो गई गलती। अब हमारी सुगना को भी तो ध्यान रखना चाहिए था ना। फूलवती, एक तुम ही समझदार, वरना तुम्हारा पति तो क्या सोच बैठा होगा। अरे वीना बहू, तुम खड़ी हो अभी तक यहाँ? जा, अरे इनके लिए खाना वाना बना के लाओ, जा जल्दी। नहीं अम्मा जी, हम लोग जा रहे हैं, वो दुकान बंद करके आए थे ना। अब दुकान का बात है तो क्या कहें। अब वैसे दुकान तो सब ठीक चल रहा है ना? जी। सुगना, अपना ध्यान रखना। जी हम ध्यान रखेंगे। ध्यान रखना बेटा। अरे हम तो बहुत भाग्यशाली हैं
जो हमको भगवान ने श्रवण जैसे 2 बेटे दिए हैं। तारे रघु, काहे मुंह सुजाए हो? अम्मा काहे हमका सुबह सुबह सगुना के भैया भाभी के सामने पीट दिए? अरे बिटुआ का बताए वो का कहते हैं वैसे सर? हाँ याद आया, सिचुएशन का डिमांड था बेटा। अब तुम देखे नहीं उसको, कहे थी मोजा पहन के बाहर आना, पर नहीं आई ना। नहीं उसने हमारा कहना माना ना, है सब भाई के सामने दिखा दिया उसने अपना पैर। अरे बेटा तू उससे बात मानना सिखा, वो ज्यादा ढील देगा ना तो तेरे सर पर चढ़कर नाचेगी वो। ये ले सबक सिखा उसे। पर अम्मा उसे दर्द होगा तो? हाँ? बस ये सर लगता है इसको ओ हो गया। लव अम्मा लव। हाँ लवेरिया हो गया इसको। अरे बेटा लब करो सब करो, पर इतना ढील तो ना दो ना उसको। उसको प्यार का कीमत पता होना चाहिए कि कितना महंगा होता है लब। जा। और हाँ याद रहे, पिछली बार की तरह निशान नहीं पड़ना चाहिए, समझा? जा। बस कीजिए माँ जी, मुझ पर अत्याचार कर कर आपका दिल नहीं भरा जो आप उसमें। अम्मा जी से बात करने की तमीज नहीं है तुमको, हैं? ले इसको भी सबक सिखा। ये सब क्या है? कुछ नहीं, बस आज तुम पर मुझे प्यार। आप नहीं होते तो पता नहीं मैं तो कब का। आओ। हाँ लेकिन जाना कहाँ है? चलो तो ये सब क्या है? आज हम तुमसे प्यार करेंगे, और ऐसा प्यार करेंगे कि हमारी प्यार की निशानी किसी को नजर नहीं आनी चाहिए। हाँ? क्या? तू उससे बात मानना सिखा, वो ज्यादा ढील देगा ना तेरे सर पर चढ़कर नाचेगी वो। डॉक्टरनी जी, अरे अचानक बेहोश हो गई, पता नहीं क्या खा लिया, सारा दिन तो चलती रहती है ये। मैडम बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये खाने की वजह से बेहोश नहीं हुई हैं, आप दादी बनने वाली हैं। मैं मर जाऊंगी पापा। पापा मुझे बचा लो प्लीज, पैसे भिजवा दीजिए पापा। बेटा मेरे पास जो कुछ भी था मैंने सब बेच कर तेरे लालची ससुराल वालों को दे दिया। अब मेरे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है। पापा पापा मैं मर जाऊंगी पापा, प्लीज पैसे भिजवा दीजिए। पापा नहीं, पापा पापा नहीं। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तेरे लालची ससुराल वालों के डिमांड पूरी नहीं कर सका। फोन कहाँ से आया इसके पास?
राम राम दिसंबर बाबू। अरे राम राम बसे सर बाबू, राम राम। मुंह मीठा कीजिए। अरे लेकिन कौन है खुशी में? ये देखिए। भैया प्रणाम। हमें ना आपको एक खुशी की बात बतानी है। आप मामा बनने वाले हैं। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ना? हाँ चलिए घर चलिए। अरे नहीं नहीं, जल्दी में है, घर में नया मेहमान आने वाला है। वैसे पूछ रहे थे कि सुगना के नाम का कोई मेडिक्लेम वगैरह है? मेडिक्लेम? नहीं है, जरूरी होता है आजकल के जमाने में। हिस्ट पुष्ट बच्चा की डिलीवरी के लिए ना 5-5 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। अब सुगना की डिलीवरी कहाँ से होगी, उसके पैसे कैसे आएंगे, पूरा परिवार सुबह से टेंशन ही आया हुआ है। बस सर बाबू, अब सुगना तो आप ही की बहू है ना, लेकिन हाँ हमसे जो कुछ बन पाएगा ना हम सब करेंगे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम समझ गए। वैसे ये दुकान तो सुगना के नाम से ना बाहर लिखा हुआ है, सुगना जनरल स्टोर। वो बाबूजी ने बनवाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दिसंबर बाबू, आधा हिस्सा तो सुगना का भी बनता है ना? अरे आप हमको गलत समझ गए। हम दुकान बेचने के लिए थोड़ी ना बोल रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं इस दुकान को मेरे भी रख के 4-5 लाख रुपए की व्यवस्था तो हो सकती है ना? तो बस सर बाबू, अगर आप सुगना की डिलीवरी नहीं करवा पा रहे हैं ना तो भेज दीजिए हमारे पास, हम देख लेंगे। लेकिन इस समय तो हमारे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, कहाँ से लाएंगे, इससे करेंगे हम। ठीक है, मिठाई खाइए। हाँ माँ, अरे तो बहुते कंजूस निकला। करा सुगना का डिलीवरी यहीं करवा लेंगे, भेज दीजिए। पैसे तो मैं वसूल करके ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ चाहिए आपको? पेचकस पकड़ा देना जरा। अच्छी लगी? कौन? सुगना मेरी बहू? माँ जी आप क्या कहना चाह रही, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे जाने दे, तुझे क्या लगता है कि मैंने चश्मा पहन रखा है तो मुझे कुछ दिखता नहीं? अरे ये तो मैं शौक से पहनती हूँ। सुन, छूना चाहता है उसे? जा छू ले। शर्मा क्यों रहा है? माँ जी पर वो सुगना भाभी। सुन, अगर ना मानी ना कस के पकड़ ले। आप कब आए? तुम यहाँ कैसे आए? यहाँ जाओ। अरे सुगना भाभी एक बार प्लीज। माँ जी, माँ जी। बहू कमीने, तू क्या कर रहा है यहाँ? है नजर मेरी बहू को क्या कर रहा है यहाँ? चल, अरे मालिका, अगर यहाँ दिखाई दे तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। आप तो गलती चमड़ी उधेड़ दूंगी तेरी। हम वक्त कहीं का बहू। माँ जी, माँ जी, मुझे नहीं पता कोई यहाँ कैसे आया। चुप ओके। वैसे कब से चल रहा है तेरा चक्कर उसके साथ? ये क्या कह रही माँ जी आप? मैं तो उसे जानती तक नहीं हूँ। हाँ मैं जानती हूँ कि तो उसको नहीं जानती। ये देख, इसको देखकर तो कोई भी कहेगा ना कि तेरा उस बिजली वाले का चक्कर चल रहा है। और ये भी सोच सकते हैं तेरा होने वाला बच्चा इस बिजली वाले का। माँ जी, माँ जी ये सब क्या है? माँ जी आप चाहती क्या है? एक फूटी कोड़ी नहीं देनी उन लालची लोगों को।
क्या करूं फूल, क्या करूं? एक तो दुकान है का, उसको भी बेच दूं? हाँ, उस कमीने बसेसर की आंखों में देखना चाहिए था। बोला था कि 5 लाख की है, उस पर लोन ले लो। कैसे लोन ले लो? कभी कभी तो लगता है ना कि इसको मैं खुद की जान दे दूं। चुराओ बोल। ईश्वर पे भरोसा रखिए। हम एक काम करते हैं, सुगना को यही बुला लेते हैं, हम करवाएंगे उसकी डिलीवरी। वो मेरी मासी की बेटी है ना, वो सरकारी हॉस्पिटल में नर्स है, अपना ना सस्ते में काम हो जाएगा। नहीं भाभी, मैं अपनी डिलीवरी यहीं करवाऊंगी। सुगना बेटा, तू चल, हमारे साथ चल, हम तेरी डिलीवरी अच्छे से कराएंगे। और वैसे भी तो हमारे रिवाज में पहला जो बच्चा होता है मायके में ही होता है ना। अच्छा चल चल बेटा। नहीं भैया। अरे आप लोग ऐसे मुझे क्या देख रहे हो? सुग्गू बेटा, तुम्हारी भाभी इतने प्यार से बुलाने आई है, जाओ चले जाओ। अरे नहीं तो उनको लगेगा कि मैंने तुम्हें डरा धमका के रखा है। जा चली जा। और वैसे भी जो भी खर्चा होगा ना, इनके सामने ही होगा, नहीं तो इनको लगेगा कि हमने कुछ ज्यादा खर्चा कर दिया। रघु बेटा जाओ, छोड़ के आओ सुग्गू को उसके माई। जा सुगना, अपना सामान पैक कर ले। नहीं भाभी, मैंने कहा ना, मैं अपनी डिलीवरी यहीं करवाऊंगी। भैया आपको जो भी पैसे भिजवाने हैं आप अम्मा जी को दे दीजिए। अपनी बहन को जिद्दी मत समझना, ये अपनी अम्मा से बहुत प्यार करती है और इसे अपनी अम्मा के अलावा किसी और पर यकीन नहीं। क्यों सुग्गू बेटा? जैसी तेरी मर्जी। अम्मा जी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसे किया है। मैं भैया भाभी के साथ नहीं गई। आप वो फोटो हटा दीजिए ना अम्मा जी। एक बार बच्चा पैदा हो जाए और उस बच्चे की शक्ल मेरे रघु से मिली ना, तो मिटा दूंगी। कान खोलकर एक बात सुन, जब तक तेरा भाई पूरे पैसे नहीं दे देता ना, उस घर से कदम बाहर नहीं निकालेगी। अम्मा जी, समझी? अम्मा जी। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? चलो ना। कुछ ठीक नहीं लग रहा है। माँ की जुबान कुछ और कह रही है, आंखें कुछ और कह रही। देखो, उनके घर का मामला है, जितना दखल दोगे अपनी सुगना को तकलीफ होगी। भैया मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे भी ले चलो। दहेज नाम के लिए गैर कानूनी, लेकिन सोच और समाज में अब भी जिंदा। हर रोज ना जाने कितनी सुगना जल रही है। सुगना मां बनने वाली है, सास ससुर एक नए तरीके से दहेज मांग रहे हैं और माँ बाप चुप है ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। सुगना भाई से अपना दर्द छिपा लेती है ताकि भाई परेशान ना हो, और भाई भाभी पैसे भेज देते हैं अपना फर्ज समझकर। लेकिन सवाल यहाँ ये है, क्या एक लड़की की इज्जत दहेज की रकम से तय होती है? अम्मा और बसेसर जैसे लोग खुद को कानून से बड़ा समझते हैं। आज वो एक मां बनने जा रही लड़की का सौदा कर रहे हैं। वीना भी साल दर साल ये सब सहती रही, कभी पुलिस के पास नहीं गई, इस डर से कि कोई उसकी सुनेगा नहीं। और यही डर, यही खामोशी अम्मा और बसेसर जैसे लोगों को शह देती है।
और समाज की यही सोच जुर्म पैदा करती है। इस कहानी में आगे चलकर जो जुर्म हुआ उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए, हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक नवजात शिशु की जरूरत है। 15 साल हो गए हमारी शादी को, इनकी गोद अभी तक भरी नहीं। बस आप चिंता मत करिए, समझ लीजिए कि गोद भर गई। क्या है ना, हमारी बहू की बच्चा होने वाला है। ए सुगु, 2 गिलास पानी लेके आना। हम पास में ही होटल में ठहरे हैं, डिलीवरी का टाइम आएगा तो हमें फोन कर देना। हाँ हाँ कर दो। अम्मा जी, ये सब क्या है? कौन थे ये लोग? अंदर चल, फिर सब बताते हैं। 99 100 पूरा है ना? पूरे 5 लाख अम्मा। अम्मा, आप मेरा बच्चा बेचने वाली है? तो और क्या करेंगे सुगना, अब तेरे भाई ने तो पैसे भिजवाए नहीं। तुझ पर, तेरे बच्चे पर जो खर्च हुआ कैसे वसूलेंगे? रही बच्चे की बात, अरे तो घर की खेती है, अगले साल फिर कर लेना। नहीं, हम अपना बच्चा नहीं बेचेंगे। हम अपने भैया भाभी के यहाँ चले जाएंगे, हम मायके चले जाएंगे। पकड़ इसे, अब कमरे में ले जाके डाल दे इसे। नहीं नहीं। अम्मा, अम्मा छोड़ दो उसे, वो पेट से है। कुछ नहीं होता उसे। चल भैया, भैया छोड़ो उसे। भैया भैया, अम्मा अम्मा वो मर जाएगी। अम्मा वो पेट से है, हमारा बच्चा मर जाएगा। अम्मा मुझे जाने दो अम्मा जी। चुप, एकदम चुप। ठीक से बांध इसके हाथ पैर, पहले की तरह चूक नहीं होनी चाहिए। और हाँ, बच्चा लेने वाले से बोल दो कि पैसा लेके आ जाए, किसी भी घड़ी बच्चा पैदा हो सकता है। नहीं। कहा ना चुप। अम्मा जी, मुझे जाने दो अम्मा जी। अरे छोड़ देते हम, अगर तेरा भाई पैसे दे देता। अब बता कौन पालेगा तेरे बच्चे को? अरे कौन उठाएगा इसका खर्चा? चल चुप होके सो जा। अम्मा जी, मुझे निकालो। हमने बहुत गलत किया है भाई साहब। हम अम्मा और भैया के कहने पे आ गए। हमने सुगना पे भी बहुत अत्याचार किया। अत्याचार? अत्याचार? सुगना की पूरी जिंदगी तबाह करके रख दी आपने। छोड़िए इसे, छोड़िए इसे। ये वक्त झगड़ा करने का नहीं है, हमें चल के सुगना को भी बचाना है। कोई है यहाँ पे? भाभी, भाभी ये ना बच्चा बेचने वाले हैं भाभी। कुछ नहीं होने दूंगी मैं तेरे बच्चे को। तेरा बच्चा तेरे साथ ही रहेगा। अरे हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे। तुम पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। चलो चलो, हम हॉस्पिटल चलेंगे। खड़ो 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 खड़ो, हम हॉस्पिटल चलेंगे। लगता है बच्चा। लेटो लेटो लेटो। भाभी, बच्चा, वो बसे सर, देखना बेटा, लगता है बच्चा हो गया। जा। हाँ माँ, देखता हूँ।
बहन जी, लगता है बच्चा हो गया। आप लोग बैठिए, मैं भी खुशखबरी लेकर आती हूँ। अम्मी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने अपने पति पे हाथ चलाया? चलिए छोड़। पास में था ना मेरे, मैं बोल रही मेरे पास में था ना। आप लोगों ने कहा था सुगना का ध्यान रखना, मैंने अपना वादा निभाया। पहले इनको हॉस्पिटल छोड़ो और फिर इनको रिमांड में लो। आखिर एक औरत की जान बचाने के लिए दूसरी औरत को कानून अपने हाथ में लेना पड़ा। वीना ने अपने पति और सास पर जानलेवा हमला किया, जो कि गलत अपराध था। लेकिन यह भी तो देखना होगा कि ऐसा करने के पीछे उसकी क्या मजबूरी थी। वीना सालों तक अपनी ससुराल में जुल्म सहती रही। उसके पिता ने इज्जत के बोझ तले अपनी जान दे दी। और जब सुगना के साथ भी वही सब होने लगा, तब वीना ने सोचा कि बस अब और नहीं। सुगना मां बनने वाली थी, लेकिन अम्मा और बसेसर जैसे लोगों को इंसानी जिंदगी से ज्यादा पैसे से प्यार होता है। बच्चे का दाम लगने लगा। दहेज नहीं मिला तो बच्चा बेचने का प्लान बन गया। कानून बना देने भर से दहेज प्रथा खत्म नहीं हो गई। आज भी हर रोज एक सुगना जलाई जा रही है। सवाल यह है कि क्या यह सिलसिला कभी खत्म होगा? और क्या आप भी तो उन लोगों में से नहीं है जो लोग क्या कहेंगे के डर से सच का साथ नहीं देते हैं? इन्हीं सवालों के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा कुछ नए सवालों के साथ। देखते रहे क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।